इसके बारे में चर्चा की जाएगी। सर, ये डर की राजनीति, डरा कर राजनीति करना, ये कब तक चलेगा? डरा कर जिस राजनीति, तरह से अभी अभी आपके नेता ने भी और आपने भी कहा कि जब तक आप बीजेपी के साथ नहीं जुड़ेंगे आपका विकास नहीं हो पाएगा। आप वोट बीजेपी को करेंगे तब आपका विकास होगा, नहीं तो आपको यहाँ से बोर्ड भी लगेंगे हाई कोर्ट के और यहाँ से आपको हटाया भी जाएगा, जंगल को जंगल बनाया जाएगा। तो ये क्या कारण है? नहीं नेशनल पार्टी नहीं है, नेशनलिस्ट पार्टी, आप किसी को भी नहीं मानते हैं। 20 साल तक राज करना है, बीजेपी ने ही करना है। नहीं, 50 साल भी कर सकती है, 50 साल भी कर सकती है, निश्चित रूप से कर सकती है। नहीं है या बीजेपी को वोट नहीं करते, क्या उनकी डेवलपमेंट नहीं होगी? क्या उनके खातों में पैसा नहीं जाएगा? अगर वो गरीब है, क्या उसको सिलेंडर नहीं मिल पाएगा? अभी 10 लोगों ने कहा है ना कि जिन लोगों ने बीजेपी। अभी हम रैका में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर रमेश बिधोरी साहब, जो कि बीजेपी के सीनियर नेता भी हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। और क्या कारण थे आज यहाँ पे आप आए हैं? यहाँ पर डीडीसी के चुनाव चल रहे हैं। डीडीसी के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस बात की चिंता कर रहा है कि जिन लोगों को उनका हक नहीं मिला, जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति 70 साल में नहीं हुई, प्रधानमंत्री जी उस कार्य में लगे हुए हैं। उस कार्य में लगने के लिए धारा 370-35 से कश्मीर से हटी है, जिससे अब इस वर्ग को जिसका अधिकार हक मरता रहा था उस तक वो हक पहुँचे। दिल्ली से पहुँचने के बाद चंद परिवारों में सिमट कर ना रह जाए, जो 3 चंद परिवार यहाँ पर राज करते रहे थे। तो डीडीसी का चुनाव है, तो ये समाज जो है जिसको बरगलाते रहे, गुमराह करते रहे लोग, तो इनको कम से कम जागरूकता लाने के लिए और इनके हक और अधिकार हकूक़ प्राप्त कराने के लिए इन लोगों के बीच में हम इनको बताने के लिए आए। मोदी साहब की योजनाएं जितनी हैं, पॉलिसी जितनी हैं, जो कई गरीबों तक पहुंच नहीं पाती हैं किसी कारण से, क्योंकि ज्ञान नहीं है लोगों ने। जैसे बहुत लोगों ने जनधन खाते नहीं खुलवाए, बहुत लोग गरीब ऐसे हैं, अभी हम इंटीरियर गाँव में गए, उनको पता ही नहीं आयुष्मान भारत योजना क्या है। तो ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से चीज़ें ज़मीन तक नहीं पहुँचती हैं, तो उन तक चीज़ें पहुँचें, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं। बिधोरी साहब, यहाँ पे रैका में खासकर एक इनकी परेशानी है, उस परेशानी से आप अवगत हुए? हाँ, अभी इन्होंने रखी है परेशानी अगर रखी है तो देश के अंदर ऐसे कानून भी रहे हैं एडवर्स पोजीशन के। अगर आदमी 20-30 साल से पहले अपनी ज़मीन पर बैठा उसका मालिक बन जाता था वो। अब जम्मू कश्मीर की पॉलिसी क्या है, पहले गिरदावली उसको भरावते थे और भूमिदर बन जाया करते थे लोग। अब ये इन विचारों की थोड़ी सी लापरवाही समझूंगा मैं, या अज्ञानता समझूंगा, जो पहली सरकारों ने इनको याद नहीं दिलाया। पहली सरकारों का दायित्व बनता था कि एक आदमी 30 साल 20 साल से बैठा उसको भूमिदर बना देना चाहिए था। जब मैं उनका विरोधी नहीं हूँ, जो रेफ्यूजी आए हैं पाकिस्तान से बेचारे, उनको यहाँ पर अगर मालिकाना हक देकर बसाया गया है, तो ये जंगलों में रहने वाले लोग अगर शहरों में आ गए नीचे और ये 30-30 40-40 साल से रह रहे हैं, तो इनको इनका मालिकाना हक मिलना चाहिए था। वो आज तक भी सरकार के खाते में सरकार दौलतमंद के नाम से चलता चला आ रहा है। तो पहली सरकारों ने केवल गरीबों का शोषण किया है। इसी कार्य के अंदर मोदी जी लगे हुए हैं कि देश के हर गरीब को उसका हक और अधिकार मिले। बीजेपी इनको हक देगी इनका? स्वाभाविक रूप से देखते हैं कानून में क्या प्रावधान है, क्या प्रोविजन है, और कोशिश यही होगी कि किसी का हक ना मरे। इसके बारे में चर्चा की जाएगी। सर, ये डर की राजनीति, डरा कर राजनीति करना, ये कब तक चलेगा? डरा कर जिस राजनीति, तरह से अभी अभी आपके नेता ने भी और आपने भी कहा कि जब तक आप बीजेपी के साथ नहीं जुड़ेंगे आपका विकास नहीं हो पाएगा। आप वोट बीजेपी को करेंगे तब आपका विकास होगा, नहीं तो आपको यहाँ से बोर्ड भी लगेंगे हाई कोर्ट के और यहाँ से आपको हटाया भी जाएगा, जंगल को जंगल बनाया जाएगा। तो ये क्या कारण है? नहीं, उसको देखो, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। बात का अर्थ दूसरा लगा दो, तीसरा लगा दो। मैंने ये भी एग्जाम्पल दिया ना कि जब तुम्हारे लिए कोई सरकार इतना कर रही है, देश के लिए इतना कर रही है, देश के लिए व्यक्ति को कर रहा है, तो जो देश के साथ में गद्दारी करने वाली कुछ कौम हैं, जो आतंकवाद के रूप में देश में अव्यवस्थाएं फैला रही हैं, देश को तोड़ना चाहती हैं, वही पद्धति उन लोगों को आप संरक्षण दोगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अल्लाह ताला ने क्या कहा है क्या नहीं कहा उसकी इनायत तो मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि पापी वो नहीं है जो पाप कर रहा है, वो तो अज्ञानी है इसलिए पाप करे जा रहा है। पापी वो भी है जो पाप को होते हुए देख रहा है। तो ये जो पाप कर रहे हैं उस प्रवृत्ति के लोग, उनके साथ जो लोग खड़े हो जाते हैं, तो उनके साथ कौन खड़ा होगा फिर? तो इनको सोचना चाहिए। देशभक्त कौम है, गुर्जर कम्युनिटी के लोग, राष्ट्रवादी लोग हैं, तो अब इनको राष्ट्रवादी लोगों के साथ में रहना चाहिए। बीजेपी के अलावा कोई भी नेशनल पार्टी नहीं है, नेशनलिस्ट पार्टी आप किसी को भी नहीं मानते हैं। 20 साल तक राज करना है, बीजेपी ने ही करना है। नहीं, 50 साल भी कर सकती है, 50 साल भी कर सकती है, निश्चित रूप से कर सकती है। कारण क्या है कि अब लोगों में जागरूकता आ गई और लोग समझ गए हैं। 50 साल तक राज करते रहे, फूट डालो, शासन करो। अब अपने अधिकार की भी लोग बातें करने लगे हैं, तो उनको अधिकार मिलना चाहिए। बीजेपी के होते होते जो लोगों के साथ गलत हो रहा है उसका जिम्मेवार कौन है? नहीं, ऐसा कहीं कुछ गलत नहीं हो रहा है। बीजेपी के होते तो कोई गलत नहीं हुआ है, ना कहीं हो रहा है। और बीएसएफ में भर्तियां हुई, वहाँ पे मतलब करप्शन हुआ, फायर एंड इमरजेंसी की वहाँ पे करप्शन हुआ, वो तो बीजेपी के होते होते ही हुआ।
ये जो भर्तियां हैं ना, जो भर्ती करने वाले लोग हैं, ये 7 साल पहले भर्ती नहीं हुए अधिकारी। ये सब पीडीपी के जमाने में भर्ती हुए हैं, राहुल गांधी के, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, मनमोहन सिंह के जमाने में भर्ती वो हुए अभी रूलिंग में है नहीं, लेकिन अभी चल उन्हीं की रही है। नहीं, अब ब्यूरोक्रेट्स तो ब्यूरोक्रेट्स ही है। यहाँ से वो उन्हीं की मानते हैं। अरे भाई, उन्हीं की नहीं मानते हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स हैं। उनकी तो अपनी कलम में ताकत है, लेकिन मानसिकता तो वही है ना। तो उस मानसिकता को बदलने में टाइम तो लगेगा। हाथ अगर पत्थर के नीचे दबा हुआ है, इसको झटके से निकालोगे छिल जाएगा, वो धीरे धीरे निकालना पड़ेगा। तो अभी 70 साल से दबा हुआ हाथ है। तो ऐसी जो अव्यवस्थाएं हैं, जो मैंने एग्जाम्पल दिया है अभी आपको। जो लोग बीजेपी के साथ नहीं है या बीजेपी को वोट नहीं करते, क्या उनकी डेवलपमेंट नहीं होगी? क्या उनके खातों में पैसा नहीं जाएगा? अगर वो गरीब है, क्या उसको सिलेंडर नहीं मिल पाएगा? अभी 10 लोगों ने कहा है ना कि जिन लोगों ने बीजेपी को वोट, जिन लोगों यहाँ बैठे हमारे खाते में पैसा पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं ऐसी मानसिकता के कुछ अधिकारी वर्ग बैठा होगा बैंकों के अंदर यहाँ पर, कि जो इस मानसिकता का होगा, जो महबूबा जी की सिफारिश पर भर्ती हुआ होगा, फारूक अब्दुल्ला की सिफारिश पर भर्ती हुआ होगा। तो मोदी ने पैसा भेजा है तो लोगों गरीबों तक पहुंच जाएंगे, तो मोदी के बन जाएंगे। बदलिए ना उनको, आपकी सरकार है। बदल नहीं सकते, देश में संविधान से देश चलता है। अब अगर वो भर्ती हो गए हैं तो 60 साल तक तो देश के लोग उनको संभाल, अब ये चीज़ें जानकारी में लाए हैं तो उनके खिलाफ एक्शन तो हो सकता है। बदल नहीं सकते आप। हम रेका की बात करते हैं, यहाँ पे हाई कोर्ट बनने जा रहा है, यहाँ पे बोर्ड भी लगे थे, कुछ दिन पहले भी हमने यहाँ पे स्टोरी की थी। अब इनके लिए क्या आश्वासन देना चाहेंगे? आपके आगे पीछे देखें, यहाँ हजारों लोग यहाँ पे अभी खड़े, क्या आश्वासन देना चाहेंगे? क्या इनके घर यहाँ पे उजड़ेंगे या इनके घर जिस तरह से हैं वैसे ही रहेंगे? मैंने कहा ना, अभी ये जांच के विषय हैं सारे, एग्जामिनेशन होगा। मतलब ये डर की राजनीति चलती रहेगी? डर की राजनीति नहीं है भाई, डर की राजनीति नहीं है ना। सर अभी तो कहा आपके नेता ने कि अगर आप बीजेपी के साथ जुड़ते हैं, आपको यहाँ से कोई नहीं हटाएगा। मेरे साथ चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं क्या, कि खाते खोल के मैंने चेक कर लिया कि लैंड स्टेटस क्या था, कहानी क्या थी? मैं कैसे जवाब दे दूंगा इसका जी? ये तो जांच का विषय है। अगर वास्तव में ही 50-40 साल से लोग बैठे हैं तो देश के अंदर प्रोविजन रहा है, तो उस प्रोविजन को खत्म भी बीजेपी ने तो किया नहीं है, पहले लोगों ने खत्म किया है। तो अगर वो प्रोविजन है तो इनको हक मिलना चाहिए। फॉरेस्ट राइट एक्ट के हिसाब से इनको हक बनता है यहाँ पे। अब मैंने तो फॉरेस्ट एक्ट भी पढ़ा, मैंने कहा ना मेरे पास कोई फॉरेस्ट एक्ट पढ़ा थोड़ी है मैंने अभी। सर आप एमपी हैं, कुछ आश्वासन तो दे ही सकते हैं इनको। नहीं, आप फिर आपके कल को फिर इस वीडियो को चलाएंगे, आप फिर इस वीडियो को चलाएंगे तो मुझे आप कांग्रेस ही बना रहे हैं, मुझे पीडीपी का बना रहे हैं। झूठा आश्वासन नहीं देना चाहिए ना। आपके एमएलसी, आपके जो यहाँ के बीजेपी के नेता हैं जम्मू कश्मीर के, वो झूठा आश्वासन दे रहे हैं इनको। मुझे नहीं पता कौन दे रहा है, मैंने तो नहीं कहा झूठा आश्वासन दे रहे हैं। इंदर गुप्ता जी ने कहा कि इनको कोई नहीं हटाएगा। मेरे सामने तो नहीं कहा, तुम कह रहे हो, मुझे नहीं पता ना। मैं सारी दुनिया ने देखा है। नहीं, सारी दुनिया मैंने तो नहीं देखा, मैं भी दुनिया का हिस्सा हूँ, मैंने तो नहीं देखा। मैंने इंटरव्यू किया था उनका, मेरे साथ उन्होंने बात की है। मैं तो झूठ दुनिया नहीं हो, आपका चैनल तो दुनिया नहीं है ना। हमारे चैनल को दुनिया देखती है। नहीं, कैसे दुनिया देखती? मैंने नहीं देखा तुम्हारे चैनल को कभी, दुनिया तो जब देखेगी। हमने इंदर गुप्ता का इंटरव्यू किया था। अरे भाई मैंने नहीं देखा ना, मैंने नहीं देखा ना। उन्होंने आश्वासन दिया, मैंने नेता आपके यहाँ के लोकल नेता, इनसे भाई मैंने नहीं देखा ना। मैं आप मेरे से बात कर रहे हो ना अभी, ये उनसे बात करो। आपके नेता हैं वो भी। अरे भाई नहीं, हमारा कार्यकर्ता है, मैं भी कार्यकर्ता हूँ। हमारे नेता प्रवृत्ति कांग्रेस में है, पीडीपी में है, कि बाकी सब नीचे बैठेंगे, चप्पल छाप रहेंगे, वो नेता रहेंगे। हमारे यहाँ कार्यकर्ता की पद्धति। आश्वासन कुछ नहीं मिलेगा इनको। आश्वासन तो मैंने कहा ना, इस जांच का विशेष आश्वासन क्यों नहीं दिया? आश्वासन तो मैंने बोला ना उनको, कि गुलाम अली जी ने कहा ना अभी, गुलाम अली ने कहा ना अभी, कि हम निश्चित रूप से उनका हक बनता है, उनको हक मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा? जांच के बाद कानून बन रहा है, कानून के बाद ही तो होगा हर चीज की। पहले आपको बुखार हो गया, डॉक्टर जाने के बाद आपको इंजेक्शन ठोक देता है क्या? पहले चेक करता नब्ज कितनी है, ब्लड प्रेशर कितना है, तब इंजेक्शन ठोकता है वो। चलें, आप भी यहाँ पे नब्ज देखने आए हैं लोगों की। तो चलें, ये थे हमारे साथ रमेश भदौरी जी, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और यहाँ पे रैंका में लोगों से मुखातिब होने आए थे। और इनके द्वारा जो ये आश्वासन इनको दिया गया है कि जांच के बाद जो है इनके विषय को उठाया जाएगा और उस पर चर्चा की जाएगी। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद है, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। थोड़े लोग आए, बाकी भी और बड़े लोग हैं। कोई लोग नाराज हो जाते हैं, वो भी नहीं आते हैं पार्टी में, जी हमारे साथ ऐसे नहीं ऐसे हुआ। तो इसलिए हम बोलते हैं कि अगर बाई दी वे इन लोगों को यहाँ ना भी हो सर, नूरी जी अगर सुनो तो फिर जनाब, अगर इन लोगों ने बोला कि अगर बाई दी वे यहाँ से हमें निकाला जाए, जैसे माइग्रेंट कश्मीर से आए, उसमें पंडित भी, उनकी कॉलोनी बनी गई, वो कॉलोनियों में रहते हैं, उनको गवर्नमेंट फैसिलिटी या राशन पानी की है या पैसा देते हैं या खर्चा। ये बोलते हैं अगर बाई दी वे गवर्नमेंट चाहती है कि हम यहाँ ना रहें, हमें किसी दूसरी जगह शिफ्ट, तो हमारी एक छोटी सी कॉलोनी बनाई थी जिसमें हमें ये फैसिलिटी हो
चलो जिसमें हम परेशानी, जैसे माइग्रेंट कश्मीरी भी हैं, माइग्रेंट पंडित भी हैं, तो उस तरीके से भी अगर इनको रखा जाए जनाब, तो हमारी ये रिक्वेस्ट है। बाकी हम ज़्यादा क्या इसमें, इतना तो ज़्यादा तो जलसे का तो प्रोग्राम नहीं है, हमने खाली अपनी समस्या आपको बताई, तो इसलिए सर हम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारी जो भारतीय जनता दल पार्टी है जिसके साथ हम जुड़े हैं, अभी थोड़े दिन पहले कोई इलेक्शन भी हुआ, उसमें भी हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अच्छी वोटिंग भी हुई। और समझिए ये बहुत बड़ा टाइम के बाद एक बदलाव आया है हमारे लोगों में, क्योंकि हम लोग पहले से नहीं बदले थे सर। यहाँ एमपी के इलेक्शन में 12-13 वोट पड़े थे, आज 200, 300, 500 पड़ रहा है, क्योंकि लोग चेंज हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जैसे हम आपके साथ चलना चाहते हैं, जुड़ के चलना चाहते हैं, ऐसे आप भी हमारे पास कोई ऐसा सहायता बनाओ, ऐसा कोई प्रोग्राम बनाओ, ऐसा कोई सिस्टम जिससे लोग दरपदार न हो सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर और थैंक यू। शुक्रिया हाजी साहब। हाजी साहब ने भी यही समस्या रखी कि हमारे जो गरीब लोग हैं